आज मुझे अपने रूम की शीट्स चेंज करनी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस कबर्ड को ओपन किया तो मुझे लगा कि हाँ, शायद इस बार मैं कुछ भूल गई हूँ दिवाली पे। और वो था अपनी इस बेडशीट की कबर्ड की क्लीनिंग करना, इसको ऑर्गेनाइज़ करना। कंडीशन ये थी कि जब मैं एक शीट निकाल रही थी तो उसके साथ दूसरी शीट भी गिर रही थी। कई बार मुझे पिलो कवर के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, कहीं छुपे हुए सामान बाहर निकल रहे थे। तो चलिए आज छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बातें करते हुए इसी को ही अरेंज कर लेते हैं। इससे हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएगी और डीक्लटर हो जाएगी। मतलब इसमें मुझे पता पड़ जाएगा कि मुझे कौन सी बेडशीट्स यूज़ करनी है और कौन सी ऐसी बेडशीट्स है जो मैं यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ी पुरानी हो गई है या फट गई है या फेड हो गई है। तो पहली चीज़ तो क्या करती हूँ कि जब भी ये पुरानी कोई बेडशीट हो जाती है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने घर की डस्टिंग में या मॉपिंग में या कार क्लीनिंग, बाइक क्लीनिंग में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और अब जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपनी शीट्स को फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, मैंने शीट को स्प्रेड कर लिया है और दोनों पिलो कवर्स को शीट के बीच में रख रही हूँ और इसके बाद एक फ़ोल्ड करके उसको अरेंज कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पिलो कवर्स और बेडशीट मुझे सेम टाइम पे मिल जाएँगे, जिससे मेरी एनर्जी भी बचेगी और मेरा टाइम भी बचेगा। अब इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जो फिटेड बेडशीट्स होती है, जिसे फ़ोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, हम उसे कैसे आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। और धीरे-धीरे मैंने यहाँ पे सारी बेडशीट्स अरेंज कर दी है। देखिए हमारी कबर्ड कितनी ऑर्गेनाइज़, कितनी अच्छी लग रही है। अब देखिए जो फिटेड शीट्स होती है उसमें कॉर्नर तो होते नहीं है, तो हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से इसे हम फोल्ड करें। अब जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने सारे कॉर्नर कर्व्स को एक ही जगह पे रख दिया है और बेडशीट को नॉर्मल बेडशीट की तरह मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और पिलो कवर के साथ मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके कबर्ड में रख दूँगी। अब जो पॉलिएस्टर बेडशीट्स होती है वो ड्यूरेबल होती है, रिंकल फ्री होती है, अफोर्डेबल होती है, लेकिन हीट ट्रैप कर लेती है जिससे हमें कई बार स्वेटिंग होती है। तो ये जो मेथड है ये है पॉलिएस्टर बेडशीट के लिए, जिसे आप एक कॉर्नर में नोट लगा के, मतलब चारों ही कॉर्नर में आप नोट लगाइए और अपने जो बेड है, आपका मैट्रेस है, उसके नीचे इस तरीके से दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो पॉलिएस्टर या पॉली कॉटन की बेडशीट्स होती हैं वो बाहर नहीं निकलेगी। अब आता है हमारी कॉटन बेडशीट का नंबर। वो ब्रीदेबल होती है, कंफर्टेबल होती है, स्किन के लिए भी अच्छी होती है क्योंकि हीट बिल्डअप को प्रिवेंट करती है। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये है कॉटन बेडशीट के लिए। देखिए किस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके इसको अपने मैट्रेस के नीचे टक कर दिया है। इस मेथड से अगर आप अपनी कॉटन शीट्स को बिछाएंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी और नीट लगेगी।